नमस्कार छात्रों, पिछली वीडियो में हमने 6.2 एक्सरसाइज वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान और निरंतर ह्रासमान फंक्शन के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के ही अवकलनों के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.3 यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित है। ये इसका 3 पार्टों में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 और इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्पर्श रेखा किसी भी वक्र की, यदि y=f(x) कोई फंक्शन है हमारे पास, ये कोई वक्र है, इस पर कोई बिंदु है P, इस पर जो टच करते हुए कोई रेखा खींची जाती है वो उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। किसी भी वक्र को स्पर्श करते हुए जो जाती है वही रेखा जो है उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। यदि वक्र अक्षों पर आधारित है, जैसे ये मैंने फिगर बनाई है, ये तो x y अक्ष है ये, तो इसमें देखिए हमारे पास यदि जो झुकाव है x अक्ष से इसका स्पर्श रेखा का, वो उसका झुकाव कोण कहलाता है। और स्पर्श रेखा पर उस बिंदु को, उस झुकाव कोण को स्पर्श रेखा की प्रवणता कहा जाता है। बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल m=tan phi से प्रदर्शित करते हैं इसे। tan साई बोलते हैं इसे, साई। फाई दूसरा होता है, गोल बना कर डंडा खींच देते हैं उसको, tan साई या tan थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एंगल हो चाहे। m=tan psi dy/dx x1 y1 पर। ये हमारे पास स्पर्श रेखा और अभिलंब के जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारे पास रेखाओं के समीकरण होते थे। सिंपल तरीके से निकालते हैं वहाँ पर तो हम प्रवणता वगैरह जो है, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलस मेथड से इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अवकलनों का हमें अनुप्रयोग दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए, हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए dy/dx करेंगे पहले, तो सबसे पहले, या जिसमें भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ होगा, और उस बिंदु पर जिस पे स्पर्श रेखा निकालनी है उसका वैल्यू रख देंगे x1 y1, जो भी पॉइंट x y के दिए होंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है, जैसे सिंपल रेखा का समीकरण होता है y-y1 m × x-1, यानी ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण है ये, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंपल रेखा में होते थे। उसके बाद रेखा हमने पढ़ी हुई है 11वीं क्लास में। यदि कोई भी स्पर्श रेखा उसी तरह से रेखा में है, इसी तरह से यहाँ पर है स्पर्श रेखा में, यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष से समांतर है तो उसका जो कोण है, यानी कि साई जो है ये =0 हो जाएगा, तो उसकी प्रवणता हो जाएगी 0। इसी तरह से यदि स्पर्श रेखा y अक्ष से समांतर है तो साई हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण उसका x अक्ष से झुकाओ, और उसकी प्रवणता हो जाएगी इन्फिनिटी। जो साई का मान है, यानी कि जो झुकाव कोण है इसका स्पर्श रेखा का, सदैव -π/2 से π/2 के मध्य होता है। ये स्पर्श रेखा के लिए जो कंडीशन है कुछ इसी तरह से है। यदि हमारे पास कोई 2 वक्र हैं, जैसे एक ये वक्र दिया हुआ है और दूसरा ये वक्र दिया हुआ है, इन पर दोनों वक्रों पर स्पर्श रेखा खींची गई है। इसका ये बिंदु है कटान बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं इसको। अगर हम इसको प्रतिच्छेदन कोण निकालें, यानी कि इन 2 वक्रों के रेखाओं का, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण लेते हैं, इसे मान लीजिए ये थीटा है, तो ये प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा इनका। अब प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए पहले तो ये बिंदु होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, बिंदु को यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ मैं, x1 y1 बिंदु है ये, वैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। 2 वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मान लीजिए बिंदु x1 y1 है, इस पर कोई भी 2 वक्र है, मान लीजिए एक y=f(x) है, दूसरा y=φx है। इनके पहले तो प्रवणताएँ निकालेंगे जो भी दे रखी होंगी। m1 पहले की मान लेंगे, m2 दूसरे की मान लेंगे। प्रवणता का मैंने सूत्र बताया था, जो भी फंक्शन दे रखा होगा या वक्र दे रखा होगा उसका डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष, x में फंक्शन तो x के सापेक्ष, y में है, z में, किसी में भी हो, तो उसके बाद उसकी प्रवणता निकालने के बाद प्रतिच्छेदन कोण, किन्हीं भी 2 वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण जो होता है, tan थीटा m1 - m2/1 + m1 × m2। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे पास m1 बड़ा है तो m2 - m1 कर देंगे, यानी +- वैल्यू होती हैं यहाँ पर, चाहे तो +- लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, नहीं तो m1 - m2/1 + m1 m2। ये tan थीटा के लिए, यानी प्रतिच्छेदन कोण के लिए सूत्र है। इसमें देखिए 2 कंडीशन है। यदि हमारे पास, यदि 2 वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे या समांतर होंगे एक दूसरे के, तो थीटा यानी प्रतिच्छेदन कोण जो 0 हो जाएगा,
और उनकी प्रवणताएं जो आपस में बराबर हो जाएंगी। एक ये यानी M1 = M2 अगर बराबर हैं किन्हीं भी दो वक्रों की, यानी प्रवणताएं बराबर हैं, तो उनका प्रतिच्छेदन कोण जो है 0 के बराबर होगा। इसी तरह से यदि एक दूसरे को लंबवत काटती हैं यानी कि 90 डिग्री पर काटती हैं, दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो है, यदि उनकी रेखाओं के स्पर्श रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर हो तब। ये तो है हमारे पास प्रतिच्छेदन कोण और स्पर्श रेखाओं का। इसी तरह से अभिलंब है। अभिलंब किसी भी वक्र का अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं 2a कर्व। जैसे यह है वक्र हमारे पास, इस पे इस बिंदु पर x1 y1 पे स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जो स्पर्श रेखा होती है उसके जो लंबवत रेखा होगी यानी जो उसको काटेगी 90 डिग्री पर, वो उसकी अभिलंब रेखा कहलाती है। यह भी अभिलंब कहलाता है वक्र का। जो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है वो रेखा जो है उस वक्र का अभिलंब कहलाता है। हमारे पास कैलकुलस मेथड है, उसी से हमें सवाल करने इसकी प्रवणता वगैरह ज़्यादा निकालने के लिए बाकी सूत्रों का जब इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सूत्रों का जैसे रेखा में करते हैं वे भी सूत्र इस्तेमाल होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो अवकलनों का अनुप्रयोग में अवकलन मेथड से हमें इनको सवाल को सोल्व करना है। वक्र के रूप में वैल्यू दे रखी होंगी। तो देखिए हमारे पास इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के पहले तो M = tan psi। अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए मान लीजिए कैपिटल M है ये, और साई जो जब दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो अभी मैंने बताया था M1 × M2 = -1, यानी कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो है -1 के बराबर हो जाता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M है तो इसकी जो प्रवणता हो जाएगी -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो सूत्र y - y1 जैसे स्पर्श रेखा का होता है, बस यहाँ पर वहाँ पर कैपिटल स्मॉल m का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर कैपिटल M का इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल M का मतलब अभिलंब की प्रवणता। तो इस पर आधारित सवाल है, देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब के एक्सरसाइज 6.3 के इस पर आधारित सवाल करेंगे हम पार्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सवाल कराए दे रहा हूँ मैं कुछ। देखिए ये कह रहा है पहला क्वेश्चन में वक्र y ये वक्र दे रखा है y = 3x⁴ - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। इस पर x = 4 पर मैंने इस पॉइंट दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है हमें। तो प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले तो x के सापेक्ष अवकलन, कर देंगे। अवकलन करने पर यानी dy/dx इसका हो जाएगा 3d/dx x⁴ - 4d/dx x का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4×3 x⁴ और -4 × 1 यानी dy/dx हो गया ये = 12 x⁴ - 4। स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है स्मॉल m = dy/dx x = 4 पर। देखिए x = 4 पर का मतलब यह है dy/dx में x की जगह 4 रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 × 4⁻³ - 4। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 768 - 4 764। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी इसकी क्वेश्चन की, ये आंसर। बिल्कुल ऐसे ही जो है एक और सवाल दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये वक्र दे रखे हैं, ये प्राचलक निर्देशांक के रूप में समीकरण दी हुई है x और y की हमारे पास। इसके थीटा = π/4 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो पहले तो x = उत्तर लिखने के लिए से x = a cos³ इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी dx/dθ = a d/dθ cos⁡3। इसको x मान के करेंगे
तो ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरह से y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा का करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा की पावर 3। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा का कॉस थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्रवणता निकालने के लिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख देंगे, यानी ये डी थीटा से गुणा और डी थीटा से भाग। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, 3a से 3 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी थीटा यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया ये, और थीटा इज इक्वल टू π/4 पे निकालना है। अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो पहले स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। स्मॉल m डी वाई अपॉन डी एक्स और थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, नहीं थीटा इक्वल टू π/4 रख दिया तो माइनस के 10 π/4 इज इक्वल टू माइनस के 1। ये स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई। अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, अभी मैंने बताया था अभिलंब की प्रवणता होती है कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m। इस सूत्र से इस्तेमाल करेंगे तो -1 अपॉन -1 इक्वल टू +1। ये अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी इसकी, ये आंसर इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये कह रहा वक्र y इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7 पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x एक्सिस समांतर है। तो बिंदु का मतलब चाहे तो x1 y1 मान सकते हैं, और x1 y1 ना माने तो x1 xy ही मान लें, तो तब भी इसका बिंदु निकाल सकते हैं। अगर स्पर्शरेखा x एक्सिस समांतर है तो उसकी प्रवणता जो होगी यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो है 0 के बराबर होगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो वक्र लिख लेंगे इसे ये आंसर निकालने के लिए। y इज इक्वल टू x³ - 3x² - 9x + 7। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स से सापेक्ष अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, सारे का डी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे इसका, डी अपॉन डी एक्स x³ - 3 डी अपॉन डी एक्स x² - 9 डी अपॉन डी एक्स x प्लस डी अपॉन डी एक्स 7। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस के 6x - 9 और प्लस 0। इसके फैक्टर कर देंगे, पहले तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं इसका, 3 कॉमन x² - 2x - 3 ये वैल्यू हो गई। डी वाई अपॉन डी एक्स और फैक्टर कर दें इसके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x - 3 और x + 1। ये कह रहा इस पर से देखा x एक्स के समांतर है, तब जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 3x - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0। इससे x - 3 है यहाँ पर, ये
ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो इससे इसलिए x इक्वल टू जो हो जाएगा एक तो 3 हो जाएगा और -1, x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू देखिए इस वक्र में डाल देंगे हम, जो ये वक्र दिया हुआ है। -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7 इक्वल टू ये वैल्यू होगी -1 -3 प्लस 9 प्लस 7 इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू -3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 और प्लस के 7, तो ये होगा 27 ये -27 ये -27 ये और प्लस के 7 ये इक्वल टू माइनस के 20। तो बिंदु जो होंगे, बिंदु -1 और 12 और वो दूसरा 3 और -20 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। इसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। ये कह रहा है वक्र y इक्वल टू ये दे रखा है, उस बिंदु को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा ये हो, y इक्वल टू x-11 हो, यानी ये स्पर्श रेखा की समीकरण जो ये बराबर हो इस पर। तो देखिए इसमें पहले तो हम इस पर dy/dx निकाल लेंगे और इसका dy/dx निकाल लेंगे, वो वैल्यू बराबर रख देंगे, उससे वैल्यू आ जाएगी x की, तो वो x का मान यहाँ पर रख देंगे, बिंदु आ जाएगा। देखिए हमारे पास उत्तर लिखने के लिए पहले तो y इक्वल टू x³ -11x प्लस 5, वक्र एक ही हो गया, इससे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dy/dx 3x² -11 एक समीकरण, स्पर्श रेखा दे रखी है y इक्वल टू x-11, इसकी प्रवणता dy/dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x² -11 इज इक्वल टू 1 या 3x² इज इक्वल टू 12 और या x इक्वल टू x² इज इक्वल टू 4 या x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू हो जाएगा 2 का क्यूब -11 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 -22 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस के, और x इक्वल टू -2 पर y इक्वल टू हो जाएगा -2 की पावर 3 -11 इंटू -2 और प्लस 5, तो माइनस के 8 प्लस 22 और प्लस 5 इज इक्वल टू 19। चूँकि बिंदु -2 और 19 स्पर्श रेखा y इक्वल टू x-11 पर नहीं है, अतः -2 19 बिंदु असंभव है। अतः बिंदु -2 और -9 पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू x-11 होगी। ये आंसर है इसका। इसी तरह से हम अन्य सवाल भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के।
थैंक यू।